बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज अबाउट द लीड एंड लैग कंपनसेटर्स, और कंपनसेटर के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी और फिर हमने इसको रिलेट किया था कि आपका जो लीड नेटवर्क्स हैं या लैग नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वो कैसे बनाए जाते हैं या ओपैम के थ्रू या उसका बेसिक सर्किट क्या होता है। तो अगर आप देखें तो लीड और लैग के जो सर्किट्स हैं या नेटवर्क है वो, मतलब अगर मैं सर्किट के डायग्राम के हिसाब से बात करूं तो वो सेम ही है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ उनकी वैल्यूज का है, ठीक है। यानी कि जो आप लीड जिसको कंपनसेटर या लीड नेटवर्क कहोगे उसी को आप लैग नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप उसके रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की वैल्यूज जो हैं वो स्वैप कर लो, चेंज कर लो, ठीक है। तो इन शॉर्ट लीड और लैग कंपनसेटर जो है वो एक ही सर्किट होता है, लेकिन आप उसके अंदर वैल्यूज के साथ प्ले करके डिफरेंट उसकी करेक्टरिस्टिक हासिल कर सकते हैं। ओके, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो लीड लैग कंपनसेटर, लीड हो या लैग कंपनसेटर, उसका ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाला था। लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर बात की थी कि दैट इज गिवन बाय के सी एस प्लस 1/t डिवाइडेड बाय एस प्लस 1/अल्फा टी की वैल्यू मौजूद है, यानी कि जो भी आपके पास जो आपने डिज़ाइन की हुई है ये भी ज़ाहिर है कैपेसिटर और रेजिस्टर की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इफ़ यू वांट तो मैं उसको लिख भी देता हूँ। जी, अल्फा टी जो है वो बराबर होता है R1 और C1 के, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक कांस्टेंट है, तो ये आपको ऑलरेडी नोन होता है, ठीक है। तो मतलब ये भी आप खुद ही डिज़ाइन करते हैं या खुद ही आपने अपने नेटवर्क में डाला होता है। अच्छा, टी की वैल्यू आपके पास R1 C1 है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ऊपर और नीचे, ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर में जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज जीरो, एंड डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज पोल। अब लीड और लैग कंपनसेटर मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था दैट डिपेंड्स ओनली द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की जो भी वैल्यू होगी दैट विल डिफाइन कि वो लीड है या लैग है। लीड कंपनसेटर की डेफिनेशन हमने क्या की थी, हमने कहा था कि ऐसा नेटवर्क, ऐसा कंपनसेटर जिसमें जीरो जो है वो पोल को लीड कर रहा हो, ठीक है। जीरो के हिसाब से है, जीरो इज लीडिंग द पोल। लीडिंग का मतलब क्या है कि जीरो पहले आ रहा है और पोल बाद में आ रहा है, ठीक है। इट इज लीडिंग द पोल, जीरो इज लीडिंग द पोल। पहले आने के लिए आपको देख लो कि जाहिर है कि न्यूमरेटर अगर मैं बात करता हूं तो s प्लस 1/t कोई एक वैल्यू है। अब अगर जीरो को पहले आना है तो जाहिर है अल्फा को 1 से कम होना चाहिए। अगर ये 1 से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, तो अगर ये 1 से कम होगा तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर फर्स्ट को अल्फा 0.1 है तो ये 10 टाइम्स जो है वो आगे चली जाएगी, जो भी ये पोल की लोकेशन है तो 10 टाइम्स आगे चली जाएगी अगर 0.1 है तो, ठीक है। इसी तरह से आप इसको सोच सकते हो कि हाउ द लीड विल गो, मतलब ये जो पोल है लीड कंपनसेटर में, ये पोल कहां तक कैसे जाएगा, ठीक है। यहां तक बात कर लेने के बाद अंडरस्टूड है कि जो लैग है, लैग को हमने डिफाइन किया था कि जो जीरो है वो पोल को लैग कर रहा होगा, यानी कि पोल पहले आएगा और जीरो बाद में आएगा। तो आपको ये पता है कि अगर ये अल्फा की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी इस क्या कहते हैं जो पोल है उसकी लोकेशन जो है वो क्या होगी, मतलब 10 टाइम्स पहले आ जाएगा, 10 फ्रैक्शंस या 10 यूनिट्स जो है वो पहले होगा आपके जीरो से, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डील विद दिस लीड एंड लैग नेटवर्क्स, और उसको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अभी मैं जो बात आगे लेके चलने लगा हूँ वो बड़ी सिंपल सी है, और वो सिंपल सी क्या बात है कि मुझे अभी ना कंपनसेटर के गेन की फिक्र है, ना मेरे रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज का मुझे कोई परेशानी है। मुझे जो जो भी मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, लीड हो या लीड कंपनसेटर हो या लैग कंपनसेटर हो, उसका ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है के सी, यानी कि ये गेन है जो मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं इस गेन को डिजाइन किया करूंगा, टी की वैल्यू या प्लस 1/t, मतलब ये जो 1/t है दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि आपके पोल की, आपके जीरो की लोकेशन क्या है। अंडरस्टूड है कि दिस इज एट द प्लेस ऑफ -1/t, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज एट द प्लेस ऑफ -1/अल्फा टी।
ठीक है, तो मुझे अभी ना अल्फा की वैल्यू की परेशानी है, ना टी की वैल्यू की परेशानी है, मुझे पोल और जीरो की लोकेशन की परेशानी है। ठीक है, ये पोल और जीरो की जो लोकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चलो फिलहाल हम बात करते हैं लीड कंपनसेटर की, और ये कैसे डिजाइन होता है हम उसके बारे में थोड़ी सी देर में बात करते हैं। तो मुझे इस चीज की परेशानी नहीं है कि लीड में जीरो मतलब टी की वैल्यू क्या है, अल्फा टी की वैल्यू क्या है। बेसिकली आई एम कंसर्न कि जीरो को मैंने कहां पे प्लेस करना है, पोल को कहां पे प्लेस करना है। जहन में ये रखें कि जो जीरो और पोल हमने प्लेस करना है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, वो हमारी जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या होती है उसको अभी थोड़ी देर में आप लोगों से शेयर करता हूँ, उसको थोड़ी देर में आपको हाईलाइट करता हूँ कि उससे हमारा क्या मकसद होता है। तो सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं लीड कंपनसेटर की, कि लीड कंपनसेटर कैसे बनाया जाता है। उसके मैं थोड़े से जनरल स्टेप्स के साथ पहले चलता हूँ, उसके बाद हम जो है वो इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारे स्टेप्स हम। ओके जी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी जी, हम बात करते हैं ओके। सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकालनी होगी। सबसे पहले तो आपके पास जो भी गिवन सिस्टम है ना, पहले चलें फाइंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ गिवन सिस्टम। अब आपको ये पता है कि गिवन सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकालने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि आपने जो है वो उसके ऊपर उसका ट्रांसिएंट रिस्पांस पता हो, उसका आपको जो है वो सेटलिंग टाइम पता हो, उसको उसका आपके पास जो है वो तो सेटलिंग टाइम हो सकता है हमें परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मेंशन किया हो। लेकिन इन शॉर्ट जो कुछ भी हमें लिखा होगा, राइस टाइम है, सेटलिंग टाइम है, ओवरशूट है, वट एवर वी हैव, मतलब पीक टाइम है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे टाइम ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए होगी, आपको पता है कि हमने जब 5वां चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने क्लियरली ये बात कही थी कि हमें जो है वो क्या चीज़ चाहिए होगी। हमें इसमें जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है या जो भी हमारे पास रिलेशन होती है वो डिपेंड करती है जीटा और ओमेगा एन पे। अब इसमें सेटलिंग टाइम है, पीक टाइम है, परसेंटेज ओवर शूट है या राइस टाइम है, दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन दिस टू फैक्टर्स। तो बेसिकली जब मैं परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो उसमें हम बात कर हमारे पास जो है वो जो भी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन है वो जीटा और ओमेगा एन की फॉर्म में होगी। ठीक है, अभी मैं इस वक्त जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो कोई भी सिस्टम है वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से जो है वो रिप्ले मतलब उसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। किस बेस पे ये बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह बाद के लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम जो है वो उसको फिलहाल उसको होल्ड करते हैं और उसके बाद जो है वो मैं इसका चीज़ बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम डोमिनेंट पोल्स का नाम देते हैं, डोमिनेंट पोल्स। ठीक है, वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारे पास जो है वो किसी भी सिस्टम का जीटा और ओमेगा एन मौजूद है, जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन हमारे पास मौजूद है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हमने जो है वो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकालनी है अपने किसी भी सिस्टम की, जो भी हमें गिवन सिस्टम है। ठीक है, तो ये गिवन सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन होगी। और परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जीटा और ओमेगा एन की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद है हमारे पास हमने निकालनी है फाइंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन हमने निकालनी है पीएस, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन किसकी निकालनी है, ऑफ डिजायर्ड सिस्टम। डिजायर्ड सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकालनी है। ठीक है, डिजायर्ड सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो हम चाहते हैं। अब वो भी जाहिर है, इसको अगर मैं जीटा गिवन सिस्टम ओमेगा एन ऑफ गिवन सिस्टम कह दूं तो इसी तरह से हमारे पास जीटा ऑफ डिजायर्ड सिस्टम, ठीक है, और ओमेगा एन ऑफ डिजायर्ड सिस्टम आ जाएगा हमारे पास।
ठीक है, हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि जीटा क्या है और ओमेगा एन क्या है, डिजायर क्या है। ठीक है, तो ये जब दोनों चीजें भी पता चल गई हमारे पास, इसके बाद हम निकालेंगे तीसरे स्टेप में फाइंड लोकेशन ऑफ डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में बात करनी है फाइंड लोकेशन ऑफ डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। तो डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल कैसे निकालेंगे, जाहिर है कि हमारे पास जीटा और ओमेगा एन मौजूद है। तो जीटा और ओमेगा एन अगर हमारे पास मौजूद हो तो क्या हम उस सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकाल सकते हैं या नहीं, ये भी हम थोड़ी देर में जो है वो मैं आप लोगों से कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करता हूं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास जो है वो डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल जो हमारे डिजायर हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो हम वो कर सकते हैं या को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। फोर्थ स्टेप, नॉर्मली हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं या हम घर बैठ के अपना कंट्रोलर डिजाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है तो आप रूट लोकस उसका ड्रॉ कर सकते हो। नहीं ड्रॉ कर सकते तो आप रफ रूट लोकस पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ रूट लोकस ऑफ गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टम का रूट लोकस आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उस रूट लोकस को ड्रॉ कर लेने के बाद आप चेक करेंगे, चेक वेदर डिजायर्ड डोमिनेंट, मैं क्या कह रहा हूं, डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल इज ऑन रूट लोकस और नॉट। ठीक है, स्टेप नंबर 5 हमने चेक करना है कि डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल रूट लोकस का हिस्सा हुआ है, तो ज़ाहिर क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा वाले पॉइंट की आप बात कर रहे हो वो रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है। अगर आपने रूट लोकस नहीं भी ड्रॉ किया तो उसके बावजूद आप ये स्टेप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, और बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट, एंगल रूट लोकस यूज कर लो। ठीक है, बाय यूजिंग रूट लोकस और एंगल कंडीशन। ठीक है, आपको याद है एंगल कंडीशन यही बात करने के लिए होती थी कि आप कोई भी टेस्ट पॉइंट अपना लोकेट कर सकते हैं कि या पता कर सकते हैं कि वो रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, तो ये रूट लोकस के बारे में ये हो गया कि आपके पास जो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है वो आपके रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है। ये स्टेप नंबर 5 हो गया। ओके, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 बड़ा क्लियर है। दो कंडीशन हो सकती हैं, मतलब जाहिर है जो आपकी पांचवा फिफ्थ स्टेप था उसमें आपने चेक किया कि रूट लोक आपका जो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है वो आपके रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है। तो दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, मतलब 6 पॉइंट में दो पॉइंट्स होंगे, वो क्या है, इफ इट इज ऑन रूट लोकस, इफ इट इज ऑन रूट लोकस। ठीक है, तो फिर तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, एडजस्ट। आपको पता है अगर कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट जो है वो रूट लोकस का हिस्सा हो तो उसको आप एडजस्ट कर लेंगे, उसके गेन को एडजस्ट करके आप उसके डिजायर्ड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट गेन टू अचीव डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या बात कह रहा हूं उसको मैं एग्जांपल से क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, डिजायर्ड परफॉर्मेंस के लिए आपने उसको अचीव मतलब ये डिजायर्ड परफॉर्मेंस अचीव हो सकती है बाय जस्ट एडजस्टिंग द गेन। अगर वो नहीं है, बी पार्ट, इफ नॉट, ठीक है, फॉलो अपकमिंग स्टेप्स। ठीक है, अगर वो नहीं है तो हम कुछ मजीद स्टेप्स ऐड करेंगे। मैं चाहूं तो इसमें भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं उसको मैं अलग स्टेप्स का नाम दे दूं।
ठीक है, अगर ए खत्म हो गया तो उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स की जरूरत नहीं रहेगी, बाकी सारे स्टेप एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं बी कंडीशन की, तो बी कंडीशन में हम चले जाएंगे स्टेप नंबर 7 पे। स्टेप नंबर 7 क्या है उसके ऊपर बात कर लें। स्टेप नंबर 7 है, हमने क्या करना है जी, हमें अब बेसिकली कंडीशन सिस्टम क्या बन रहा है, चलें जो हमने रूट लोकस बनाया हुआ था उसी के हिसाब से मैं आपको लेके चलता हूं। ये एक रूट लोकस है, ठीक है, ये मतलब जाहिर है कि इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। ठीक है, ये गिवन सिस्टम का रूट लोकस है। अगर कोई डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल यहां पर एग्जिस्ट करता है तो जाहिर है कि आपने कोई भी के की वैल्यू लोकेट करके यहां पर आप पहुंचाओगे। ठीक है, पोल्स अगर मैं बता दूं तो यहां पे कहीं पे पोल्स हैं। ठीक है, अगर डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल ये है तो आपको जस्ट केन एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल यहां पर लाई करता है, लेट मी पुट इट एट डॉट, अब ये डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है, अगर ये डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है तो क्लियरली इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस। सो व्हेन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, आप जितना मर्जी गेन चेंज कर लो, रूट लोकस इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब जो हमने करना है लीड कंपनसेटर में, हमने क्या करना है, हमने अपने रूट लोकस की शेप को चेंज करना है। रूट लोकस की शेप जब चेंज होगी तो क्या होगा, जाहिर है कि रूट लोकस की शेप चेंज होगी या उसका कोई भी डिजाइन, मतलब इसका जो भी जिस तरह से भी हम चेंज करेंगे, वो चेंज करने से क्या होगा कि ये जो डिजायर डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन को, ये वाला जो है वो रूट लोकस का हिस्सा बन जाएगा। अभी ये हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है, मुझे अपने रूट लोकस को चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए आपको पता है कि आपने इसमें क्या करना होता है, जीरो ऐड करोगे या पोल ऐड करोगे तो उसकी शक्ल चेंज होगी, ये बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, आपके पास चेंज हो जाएगा रूट लोकस। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये स्टैब्लिश कर लिया था कि रूट लोकस को अगर हम कुछ भी उसके अंदर डालते, मतलब पोल या जीरो ऐड करते हैं तो रूट लोकस की शेप को वो चेंज कर देता है। अब रूट लोकस की शेप जब चेंज हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट उसके अंदर आ सकता है। इसका मतलब है अब पोल और जीरो की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि जीरो और पोल में चले एक पेयर ऐड, लीड कंपनसेटर ने रूट लोकस की शेप को चेंज करना है तो उसमें लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार वो जीरो और पोल किस जगह पे डालूंगा तो ये वाला पॉइंट इंश्योर हो सकेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है कि हम मतलब उसको इसी कैलकुलेशन के हिसाब से पोल और जीरो की लोकेशन को डिसाइड करें जो कि हमें ये वाले पॉइंट को उसके रूट लोकस पे ले आए। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी देर के लिए पॉज करें, थोड़ी देर के लिए मतलब अपने पेन और पेंसिल को साइड पे रखकर सोचें, जो मैं बात करने लगा हूं उसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये टेस्ट पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, नहीं है ना, मतलब रूट लोकस ड्रॉ किया तो मुझे नजर आ रहा है कि ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने दूसरी बात कही कि ये पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसे ही बात है, ये वाला पॉइंट जो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पॉइंट है ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एक तो हमें ये रूट लोकस की मतलब जो रूट लोकस ड्रॉ किया हुआ है उससे भी नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है तो ये अपनी क्या करेगा, ये एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, एंगल कंडीशन अगर आपको याद हो तो एंगल कंडीशन क्या थी कि इस पोल का इस टेस्ट पॉइंट के साथ एंगल, इस पोल का इस टेस्ट पॉइंट के साथ एंगल, ठीक है, θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। ठीक है, आपको याद है ना, फाइज सम ऑफ फाइज माइनस सम ऑफ थीटास शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 180 2n प्लस 1, ये हमारी एंगल कंडीशन थी अगर आपको याद हो। तो ये इस एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऐसी ही बात है, तभी वो रूट लोकस का हिस्सा नहीं है। तो अगर मैं इस पॉइंट को अपने सिस्टम के रूट लोकस का हिस्सा बनाना चाहता हूं तो बेसिकली मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे इसकी एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत है। ठीक है, जरा पे अटेंशन कि मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं। जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, हम क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को रूट लोकस का हिस्सा बनाना है, और क्योंकि ये पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा नहीं है तो ये एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ये एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो मैं वो देखूंगा
कि हाउ मच एंगल आई नीड टू ऐड, ठीक है, ताकि ये एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो फाइंड एंगल डेफिशिएंसी, मैं ए डी का नाम लिख रहा हूं, एंगल डेफिशिएंसी। और एंगल डेफिशिएंसी क्या है? एंगल डेफिशिएंसी इज द एंगल विच बाय विच द एंगल कंडीशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं, मैं कहता हूं कि जी थीटा वन जो है वो लेट से इस है तकरीबन 140 या 145, और ये जो एंगल है ये है लेट से 30 और 20 वट एवर, चलें इसको थोड़ा सा 130 आपका ये एंगल है और प्लस 30 डिग्री ये एंगल है, तो क्या बन गया 130 प्लस 30 इज 160। ठीक है, तो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, एंगल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 130 एक एंगल है, 30 दूसरा एंगल है, इन दोनों को सम अप किया तो 160 बना, लेकिन एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए इसमें से कोई चीज डेफिशिएंट है। 180 डिग्री से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी तरह से इसमें कोई 20 डिग्री का एंगल ऐड हो जाए, अगर 20 डिग्री का एंगल ऐड हो जाए तो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस का हिस्सा बन जाएगा। अब इसको, ये जो 20 डिग्री है इसको मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज माय एंगल डेफिशिएंसी। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप में बात की एंगल डेफिशिएंसी निकालने की, तो हम निकालेंगे एंगल डेफिशिएंसी। मैं उसको एडी ही का नाम लूंगा, आपका टेक्स्ट बुक जो है वो उसको एक डिफरेंट नाम दे रहा है, तो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन अबाउट इट मैं इसको एडी ही का नाम दूंगा, एंगल डेफिशिएंसी, ताकि हमें बाकी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब ये जो एंगल डेफिशिएंसी है 20 डिग्री की, ये डेफिशिएंसी है कहीं से तो पूरी करनी है, ये पूरी कौन करेगा? ये पूरी करेगा दैट पेयर ऑफ पोल एंड जीरो। आपको पता है लीड कंपनसेटर में पोल और जीरो ऐड करते हैं हम। ठीक है, जीरो जो है वो पोल को लीड कर रहा होता है, तो वो जो पोल और जीरो मैंने ऐड करना है, ये पोल और ये जीरो लीड कंपनसेटर ने जो ऐड करना है वो ऐसे ऐड करूंगा इस रूट लोकस में कि ये जो एंगल कंट्रीब्यूट करेगा ये पोल और जीरो का पेयर विद दिस टेस्ट पॉइंट वो 20 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो जाहिर है जब आप जीरो ऐड करोगे तो वो प्लस एंगल होगा, मतलब फर्स्ट करो ये 60 जीरो एंगल, जीरो जो है इस टेस्ट पॉइंट के साथ शायद 60 का एंगल बना रहा हो, जो पोल में ऐड करूंगा वो ऐसी लोकेशन पे ऐड करूंगा कि वो इसके साथ लेट से 40 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एंगल जब जीरो जो है वो एंगल कंडीशन में फाइज जो हैं वो प्लस के साथ होते हैं और थीटास जो हैं वो नेगेटिव के साथ होते हैं, तो 60 माइनस 40 विल कंट्रीब्यूट 20 डिग्री एंगल इन इट। ठीक है, तो 20 डिग्री एंगल जब इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एंगल डेफिशिएंसी पूरी हो गई। ठीक है, तो अब वो जो एंगल डेफिशिएंसी पूरी करनी है वो ये लीड कंपनसेटर जीरो और पोल के पेयर की मदद से करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लगाया है कि बेसिकली दिस इज द होल लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर में जो सबसे बड़ा काम है या सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो यही वाला काम है कि एंगल डेफिशिएंसी निकाल लो। एंगल डेफिशिएंसी अगर आपके पास निकल आई है तो वो एंगल डेफिशिएंसी आपको जीरो और पोल ने कंट्रीब्यूट करनी है, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए हम जो है वो स्टेप नंबर 8 में हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम लीड कंपनसेटर। ठीक है, लीड कंपनसेटर एज, लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन अज्यूम कर लें, और वो आपको पता है वो जीसी इज इक्वल्स टू केसी इंटू एस प्लस 1 ओवर टी डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 ओवर अल्फा टी। तो बेसिकली लीड कंपनसेटर कोई बला या कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इट इज जस्ट प्लेसमेंट ऑफ दिस जीरो एंड दिस पोल। ये जीरो और ये पोल आपने ऐसे प्लेस करना है कि जो आपकी एंगल डेफिशिएंसी 20 डिग्री की मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे बताई है वो इससे पूरी हो जाए, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो अब इसकी लोकेशन हमने लोकेट करनी है कि इसकी लोकेशन जो है वो
कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है, स्टेप नंबर 8 हो गया। ठीक है, अगर आप देखें तो इस लीड कंपनसेटर में को डिजाइन करने का मतलब क्या है, बेसिकली वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ तीन कांस्टेंट, तीन वैल्यूज हमें निकालनी है। एक केसी की वैल्यू निकालनी है, एक टी की वैल्यू निकालनी है, और एक अल्फा की निकालनी है वैल्यू। तो दैट इज टू से आपने जो कंट्रोल इंजीनियरिंग, इतने कंट्रोल सिस्टम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, इतने समय पूरा मतलब हफ्तों से पढ़ रहे हैं, उसका जो क्रक्स है या उसकी जो आउटकम है वो इन तीन गेन्स को निकालने का नाम है। ठीक है, मतलब ये तीन गेन आप निकाल लेते हैं। इसी तरह से पीआईडी पीडी की भी बात हम करेंगे, लैग और लीड लैग कंपनसेटर की भी बात करेंगे। तो 3 से 5 गेन्स डिफाइन या वैल्यूज निकालने का नाम जो है वो कंट्रोलर डिजाइनिंग का कहा जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं जी। हमने ये वैल्यूज निकालनी है, एगेंट एफिशिएंसी के लिहाज से अल्फा और टी निकल आएगा, बाकी जो है वो केसी हमने निकालना है। केसी जो है वो हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं जी, अगले स्टेप में बात करते हैं। ठीक है, ओके जी। 9th स्टेप जो है वो हम, मतलब मैं सिर्फ लिख रहा हूं, फाइंड लोकेशन ऑफ जीरो एंड पोल्स not poles, to be added to contribute desired angle deficiency। ठीक है, सिर्फ लोकेशन निकालनी है जीरो और पोल की, तो हमारा जो है वो उससे अल्फा और टी निकल आएगा। ठीक है, कैसे निकालते होते हैं उसके ऊपर जो है वो एग्जांपल से क्लैरिफाई करूंगा, और इसमें इसका लास्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 10, फाइंडिंग गेन। ठीक है, ज़रा केसी की फाइंड केसी बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड कंडीशन के हिसाब से हम केसी की वैल्यू निकाल लेंगे। के टी और अल्फा हमारा बाकी स्टेप से आ जाएगा, जहां पे हम पोल और जीरो को प्लेस करेंगे वहां पे। अब इसका एक पूरा प्रोसीजर है कि पोल जीरो प्लेस कर देने के बाद टी और अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा अपने इंशाल्लाह जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द 10 स्टेप्स जिनकी मदद से हम जो है वो अपना लीड कंपनसेटर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी ज़ाहिर है कि इस बेटर कि मैं आप लोगों से जो है वो अपना सेशन जो है, जो एग्जांपल का सेशन है वो अगले लेक्चर में शुरू करूं। तो आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट सेशन विद द एग्जांपल। ठीक है, तो फिर इसमें ये सारे स्टेप्स जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।